नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम जितनी भी अलग अलग तरह की नियुक्तियाँ हुई हैं भारत में, वो सभी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको हर तरह की नियुक्तियां मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। और अगर आपको कोई भी ई बुक्स बाय करनी है करंट अफेयर्स की या जीके जीएस की, तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम सीएजी बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी बने हैं। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे कि हम शॉर्ट में एनसीडब्ल्यू बोलते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने विजय किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये 9वीं अध्यक्ष बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसे कि हम नालसा बोलते हैं, का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये बन गए हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। नालसा का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात करते हैं, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग, जिसे कि हम एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि 51 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, एग्जाम में इसके काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल, जिसे कि हम शॉर्ट में आईसीजी बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं, के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि 26वें महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के। भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सतीश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं प्रेजेंट में अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी हैं। यूपीएससी की बात करते हैं, 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएल टाटा। नोएल टाटा जो हैं ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं नोएल टाटा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे कि हम ISA बोलते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, कि तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आशीष खन्ना ISA के तीसरे महानिदेशक बने हैं। ISA की बात करते हैं 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जिसे कि शॉर्ट में SVPNPA बोलते हैं, के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित गर्ग। अमित गर्ग बन गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख। और आपको बताना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हेडक्वार्टर है तेलंगाना के हैदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अलका तिवारी झारखंड के नए मुख्य सचिव बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संजय कुमार वर्मा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ की बात हो रही है, एयरफोर्स के कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, SP धाड़कर भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसे कि शॉर्ट में ADA बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जितेंद्र J जाधव। ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। ADA की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आलोक रंजन NCRB के नए प्रमुख बने हैं, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे कि हम शॉर्ट में AAI बोलते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, NAFED के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो NAFED के नए प्रबंध निदेशक और CEO बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल। NAFED की बात कर लेते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ललिता नटराज। ललिता नटराज बन गए हैं भीम के नए CEO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। NRAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना हुई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग बन गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक। NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरती सरीन। ये आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी बन गए हैं CISF के नए महानिदेशक। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एल सत्या श्रीनिवास। एल सत्या श्रीनिवास गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल बने हैं ICC यानी कि भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्त निगम जिसे कि हम IRFC बोलते हैं कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं IRFC के? ये पूछा गया है। तो IRFC के नए अध्यक्ष और CEO कौन बन गए हैं? मनोज दुबे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। IRFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको ना मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स की जैसे ये वाला टॉपिक है ना, इसमें लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी ऐप। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं आपके रवि सर के करंट अफेयर्स के, GS के, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लगाना है तो वो यहाँ पर जाके आप लगा सकते हो रवि स्टडी ऐप पे। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? तो एयरटेल के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF की बात करते हैं, 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अविरल जैन। अविरल जैन जो हैं ये RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड चुनाव के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तुहीन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। TV सोमनाथन का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। उदयनिधि स्टालिन को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री जो है फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ भारत के फिर से विदेश सचिव बन गए हैं यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखना है और जितने आपको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? पूछा गया नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं भारत के? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ग्रिनसन जॉर्ज। ये आपने ध्यान रखना है। ICAR की बात कर लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि NSG बोलते हैं कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन। NSG के नए महानिदेशक बने हैं यानी कि
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी की स्थापना सितंबर 1986 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नाल्को की स्थापना 1981 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए संजीव रैना। आईटीबीपी की बात करते हैं 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन नैस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी हैं। नैस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी, मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जय शाह। आईसीसी की बात करते हैं 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह को। ईएसआईसी की बात करते हैं 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संदीप पौंड्रिक को इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए वात्सल्य सक्सेना को केवीआईसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत शर्मा। रजत शर्मा बन गए हैं एनबीडीए के नए अध्यक्ष। एनबीडीए की बात कर लेते हैं। 3 जुलाई 2007 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज मित्तल सीडीबी के नए सीएमडी बने हैं। सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। हरगोविंदर सिंह धालीवाल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभूति भूषण नायक को ICMAI यानी कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ICMAI की स्थापना हुई थी 28 मई 1959 को। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गौरव गोगोई को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरॉड रवि को। BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना को। नेक्स्ट है, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। NSA की बात करते हैं, नवंबर 1998 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करते हैं, 20 जनवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को CCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
सीसीआई की बात करते हैं, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विजया भारती सयानी को एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IGCAR की, 1971 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, SS दुबे भारत के नए CGA बने हैं। CGA अलग होता है, CAG अलग है। जो पहला क्वेश्चन आपको करवाया था ना मैंने, वो अलग है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, PK मिश्रा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ज्योति विज को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JP नड्डा जी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच को। SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं ट्राई के, ये भी आपको ध्यान रखना, नए सचिव बने हैं अतुल कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। IOC की बात कर लेते हैं, PT उषा इसकी अध्यक्ष हैं, स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये आपको ध्यान रखना है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना की बात हुई है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा को। ITBP की बात करते हैं, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया। ये आपको ध्यान रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख बनाया गया है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। ये बने हैं लोकपाल के नए अध्यक्ष। लोकपाल के सचिव कौन हैं? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज यादव आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। आरपीएफएस की स्थापना सितंबर 1959 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय नायर। एसोचैम की बात करते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। लास्ट में आपको ई बुक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी। ठीक है, तो पहले आपके लिए टेस्ट आ गया है 2 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। गूगल पर जाके आपको सर्च करना है www.ravibookspdf.com। इकट्ठे लिखना है आप सभी को ये, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की हमारे साथ में 11,000 GK GS की जो प्रीवियस ईयर की बुकलेट है उसके सभी पार्ट आ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़, कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के, GK GS के नोट्स चाहिए आपके रवि सर के, तो वो आपको मिल जाता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। ई बुक की वेबसाइट आपको बता चुका हूँ, www.ravibookspdf.com है, ठीक है। और टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी GK है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आया ना, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में, अपने फैमिली में रवि स्टडी GK यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ताकि फ्रेंड्स उनको भी ना हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बहुत कुछ अभी हम नया करने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो रवि स्टडी GK को जरूर सब्सक्राइब करिए। किसी भी आपको और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कंटेंट हम आपको देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।